हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एग्जीक्यूटिव आकाश। बहुत दिनों बाद मैं एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बना रहा हूँ, एक कंपनी को कवर करने वाला हूँ। कुछ टाइम से शॉर्ट फॉर्मेट ही वीडियो बना रहा था एंड मैंने सोचा कि अभी मुझे एक अच्छी कंपनी दिख रही है। मैंने इसको पढ़ा भी रिसेंटली, लास्ट क्वार्टर भी थोड़ा सा पढ़ा था मैंने, तो मैं सोचा आपको शेयर कर देता हूँ क्योंकि Q4 आने वाला है एंड नंबर्स हम लोग को तो ट्रैक करते रहना पड़ेगा एंड चीज़ें अगर अच्छी रहती रहीं तो पैसे बढ़िया बनेंगे क्योंकि अभी माहौल वैसा है कि सब कुछ वैल्यूएशंस डाउन हो गए हैं, अच्छे औकात पे आ गए हैं। तो उस हिसाब से मैं सोचा कि आपको शेयर कर देता हूँ। तो कंपनी का नाम है सेजल ग्लास। तो इसका हम लोग वैसे ही बिजनेस मॉडल समझेंगे, नंबर्स थोड़ा देख लेंगे एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या अच्छे लग रहे हैं, क्या चीज़ें खराब लग रही हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सेजल ग्लास अगर है, जैसे ग्लास नाम दिख रहा है तो इनका बिजनेस है ग्लास में। ठीक है। ये लोग क्या करते हैं कि आर्किटेक्चरल ग्लास हो गया, बिल्डिंग के ग्लासेस हो गए, फिर जैसे जैसे रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनेंगे, नए इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे तो ग्लासेस लगेंगे, राइट, खिड़की बनाने के लिए, विंडोज़ बनाने के लिए, तो वो ग्लासेस के लोग काम करते हैं। एंड ये लोग अभी स्पेशलाइज ग्लासेस हाई मार्जिन प्रोडक्ट में भी घुस रहे हैं, धीरे धीरे टेस्टिंग चल रही है। बुलेट प्रूफ ग्लास वगैरह बना रहे हैं, फायर सेफ्टी ग्लासेस वगैरह, अलग अलग टाइप का ग्लासेस, मतलब A to Z जो भी ग्लास का इनका जो भी होता है ना काम, तो ये लोग वैसे बनाते हैं। ठीक है। बॉटलिंग वगैरह नहीं करते मेरे हिसाब से, जैसे अल्कोहल बॉटलिंग वगैरह हो गया वो सब नहीं करते हैं, बट मोस्टली रेसिडेंशियल इंफ्रा रिलेटेड इनका काइंड ऑफ रहता है। एंड अभी अगर आप जाके देखोगे कि गवर्नमेंट ने भी बजट में स्पेंडिंग वगैरह बढ़ाई है, राइट, तो इंफ्रा जैसे जैसे बढ़ते जाएगा एंड इंडिया तो डेवलपिंग कंट्री है, फास्टेस्ट ग्रोइंग वन ऑफ द इकोनॉमी है, राइट, तो अपने ग्लास की रिक्वायरमेंट लगते जाएगी। एंड इनका भी जो स्प्लिट है ना, इनका आई थिंक 70-80% स्प्लिट आता है, क्योंकि इन्हें एग्जैक्ट बताया नहीं है, इस कॉन कॉल में तो दिखा नहीं इनका। तो ये UAE से आता है, मतलब आई थिंक इनका जो भी प्लांट है वो UAE और दुबई वगैरह उस तरफ कहीं पे है। ठीक है। एंड बाकी जो भी 15-20-25-30% जो भी है, 20-25% वो इंडिया में आता है। इंडिया में भी लोग ने एक्विजिशन की है। एंड UAE में भी जो 70% रेवेन्यू आता है ना, वो एक्सपोर्ट नहीं होता है, मतलब वो UAE में ही यूज़ हो जाता है। हार्डली जितनी भी कंपनी की रेवेन्यू आती है 10% ही एक्सपोर्ट होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ मुझे जो रिस्क लग रहा है, रिस्क मतलब थोड़ा सा एम्बिग्यूटी है, जो दुबई या UAE वगैरह में बनती है, अगर वो इंटरनली ही यूज़ हो जाती है तो ट्रांसपोर्टेशन का जो ये स्टेट ऑफ हॉर्मस वगैरह का नौटंकी चल रहा है, आई थिंक रेड सी भी थोड़ा बहुत इंपैक्ट हुआ है ट्रेड वॉर के चलते, जो भी ये सब चल रहा है। तो अगर वो एक्सपोर्ट ही नहीं हो रहा है तो वो वाला चीज़ हट जाता है मेरे हिसाब से, मतलब थोड़ा सा एक काइंड ऑफ रिस्क हम लोग डे रिस्क लेके चल सकते हैं। बट एट द सेम टाइम उधर वॉर वगैरह चल रही है तो फैक्ट्रीज चल रही है कि नहीं, उधर के रॉ मटेरियल्स, गैस वगैरह जो भी चाहिए होता है, रॉ मटेरियल चाहिए होता है, वो अवेलेबल है कि नहीं, लोग काम करें कि नहीं, वो मेरे को थोड़ा स्केप्टिकल लग रहा है। तो उसी के लिए हम लोग को नेक्स्ट कॉन कॉल का वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट कॉन कॉल कब होगा? अभी मार्च के रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, अप्रैल, मतलब अप्रैल तो आने ही वाला है, अप्रैल एंड मई में, राइट। तो हम लोग को उसके पहले रेडी रहना होगा, इसलिए ही मैं ये अपॉर्चुनिटी आपके सामने लेके आ रहा हूँ। सॉरी। तो ये हो जाता है UAE वाला पार्ट। ठीक है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा स्केप्टिकल है, तो इसको हम लोग को देख के चलना। एंड जो भी इंडिया में ये लोग कर रहे हैं, इंडिया में भी यहाँ पे इधर बेचते हैं वगैरह, इंडिया में ही बेचते हैं। एंड ये लोग नया नया एक्विजिशन कर रहे हैं, ग्लासटेक करके कोई कंपनी इन्होंने एक्वायर किया, एक नया कोई प्लांट को भी इन्होंने अभी रिसेंटली एक्वायर वगैरह किया था। तो वहाँ से भी ये लोग बोल रहे हैं कि 25% का ग्रोथ ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर ले आएंगे। ये इनका कॉन कॉल हुआ था आई थिंक फरवरी 23-24 के आसपास। एंड अपनी फायरिंग वगैरह जो भी वॉर वगैरह शुरू हुई थी 28 फेब को हुई थी, तो उससे पहले आया था, राइट। अगर कॉन कॉल उसके बाद होता तो थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता, बट ठीक है, अभी भी उसके हिसाब से मैनेजमेंट जो बता रही है मुझे सही लग रहा है। ठीक है। ये है एक मोस्टली इसके नंबर के टर्म में। ठीक है। एंड ये लोग बता रहे हैं कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये लोग बोल रहे हैं 25% लोग ग्रो कर सकते हैं। एंड ये लोग कुछ एक एक्विजिशन अभी कर रहे हैं, नाम वो कंपनी का वगैरह ज़्यादा डिस्कस नहीं हुआ है, वो एक्विजिशन हो जाएगा तो वो लोग बता रहे हैं कि उसके बिना भी 25% कर लेंगे, उसके संग तो और ज़्यादा ही हो जाएगी। तो वो हम लोग को ट्रैक करना, वो बोलने के लिए तो बहुत कुछ हो जाती है, बट वो सब चीज़ें रिसेंट नंबर अगर जाके देखेंगे इन्होंने सितंबर क्वार्टर दिसंबर क्वार्टर दोनों में 100 करोड़ की सेल की है। दिसंबर क्वार्टर में अगर जाके देखो तो 65% से नो ग्रो किया लास्ट ईयर से। इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी, नेट प्रॉफिट अपनी ग्रो हुई है करीब करीब 50% से 48% से। ठीक है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज उतना मिला नहीं है क्योंकि डिप्रिसिएशन बढ़ रहा है। डिप्रिसिएशन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इन्होंने अभी रिसेंटली बहुत सारे एक्विजिशन किए हैं, खर्चे लग रहे हैं, राइट। तो ये सब तो छोटा मोटा चीज़ है, आगे जाके सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, मेरे को अच्छा लग रहा है काफ़ी। एंड एक चीज़ और अच्छा मतलब अच्छा या खराब जो भी बोलो, वैल्यूशंस अगर मैं इसका जाके देखूँ तो वैल्यूशंस अभी इसकी 500 करोड़ है। एंड अभी इन्होंने कितना प्रॉफिट कर लिया? प्रॉफिट कर लिया इस क्वार्टर 5.5 और लास्ट क्वार्टर 8 किया था, 5 + 8 13, 14-15 करोड़ किया है। तो नेक्स्ट दो जो भी, इनफैक्ट सॉरी गलत मैंने बता दिया, लास्ट 3 क्वार्टर में 4-5 करोड़, 8 करोड़ और 5 करोड़, मतलब ऐसा कुछ करीब किया, तो 18 करोड़ का करीब करीब मैंने प्रॉफिट कर दिया। तो मेरे हिसाब से 25 करोड़ तो कर सकते हैं, तो फॉरवर्ड पी इनका हो जाएगा करीब करीब 20-25 का। ठीक है। तो 20-25 के पीई में जो भी मिल रही है काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे माल। इन्होंने हाई मारा था 1000 करीब का एंड अभी 500 चल रहा है, मतलब 50% करेक्ट हो गया, 450 चल रहा है। तो ये 50-55-60% करेक्ट हो गया। एंड ये करेक्ट अभी वॉर की वजह से नहीं हुआ, उससे पहले से करेक्ट हो रहा था। ठीक है। तो वॉलेटिलिटी तो अपने को झेल के रखना है, अगर बड़ा पैसा कमाना है तो वॉलेटिलिटी अपने को झेल के रखना है। बट हैविंग सेड दैट,
वैल्यूशंस काफ़ी अच्छे लग रहे हैं एंड इसके आगे जाके पैसे बन सकते हैं, बट ये तो ऑप्टिमिस्टिक साइड हो गया। बट व्हाट इफ़ जो मैंने यूएई वाली चीज़ें बताई जो बाहर से ये लोग बनाते हैं इंटरनली यूज़ कर लेते हैं, अगर वो एक्सपोर्ट वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं हैं तो आई थिंक दिस इज़ ओके। बट व्हाट इफ़ अगर वहाँ पे चीज़ें बन ही नहीं रही है, प्रोडक्शन हो ही नहीं रही है, तो बिकेगी कैसे, इंटरनली भी कैसे बिकेगी, रॉ मटेरियल के प्राइसेस शूट अप हो रहे हैं कि नहीं, वो सब हम लोग आइडिया नहीं है, पास ऑन कर पा रहे हैं कि नहीं। तो उसके लिए अगर थोड़ा सेफ्टी हम लोग को करना है तो हम लोग कॉन कॉल और नंबर्स का वेट करना होगा। एक डेढ़ महीना कई बात है, राइट। अभी मार्च खत्म हो जाएगा, अप्रैल और मई 14-15 मई तक सारे रिजल्ट्स आ जाते हैं मोस्टली, राइट। तो उसके बीच में आप देख लो, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा है तो अपने हिसाब से जो आपको समझ आ रहा है थोड़ा मोड़ा 1-2 यूनिट लेके देख सकते हो। बट हाँ, आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीथिंग, मैं सेवी रेस्टेड नहीं हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मैं कैसे प्ले करता, राइट। तो आपको ऐसा पूरा बिजनेस लेके समझना है, जैसे मैं आपको पूरा बिजनेस समझा रहा हूँ ना कि क्या प्रोस्पेक्ट है, कि जैसे जैसे अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड बढ़ते जाएगी वैसे वैसे यहाँ पे खर्चे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे नई क्लास की यूनिट्स लगते जाएगी एंड यहाँ पे ये पूरा वेल पोजिशनड है। एंड उन्होंने बताया कि बहुत सारे अनऑर्गेनाइज प्लेयर भी है मार्केट में, बट इनका क्वालिटी ज़्यादा अच्छा है। ये लोग सेंट कोबिन करके कंपनी जो वेल रिनाउंड कंपनी है, उससे ये लोग रॉ मटेरियल लेते हैं, अच्छा क्वालिटी का बना के ये लोग बेचते हैं। एंड एक और चीज़ मैंने बताया होगा जो आपने शायद मिस कर दिया है, कि ये लोग हाई मार्जिन मटेरियल का टेस्टिंग कर रहे हैं, जैसे बुलेट प्रूफ ग्लास हो गया, फायर ग्लासेस वगैरह हो गया। तो जैसे जैसे वो बिकेंगी तो हमें वहाँ से ऑपरेटिंग लेवरेज मिलना शुरू होगा। इन्होंने जो रिसेंट एक्विजिशन किया, जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ते जाएगी और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होती जाएगी, अपनी ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन होती रहेगी, तो वो चीज़ मुझे अच्छी लग रही है। और वैल्यूएशन के टर्म में तो बता ही दिया, मतलब एक्सपेक्टेशन गाइडेंस के टर्म्स में इन्होंने बता दिया कि 25% का ये लोग ग्रोथ ला के देंगे। इन्होंने बताया था कि इस सीरी ये करीब करीब 400 करोड़ का मतलब 400 करोड़ का वो कर सकते हैं, टॉप लाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वार्टर में 77, लास्ट 2 क्वार्टर में 100 मतलब 270, सॉरी हाँ 270 280 करोड़ का इन्होंने सेल कर लिया, तो 120 करोड़ और चाहिए। इस कॉन कॉल में मैंने बताया था 150 करोड़ ये लोग कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से 400-430 के बीच में रहा, तो 420-30 भी होता है ना, 415 भी होता है, तो आई एम वेरी हैप्पी कि नंबर्स काफ़ी अच्छे आएंगे, क्योंकि ईयर ओवर ईयर ग्रोथ ना काफ़ी अच्छा आ जाएगा। उसके पहले लास्ट ईयर में दिसंबर में इन्होंने सितंबर मार्च वगैरह में 70 करोड़ कुछ किया था, तो ईयर ओवर ईयर 70-80% आ सकती है। तो मूविंग फॉरवर्ड भी चीज़ें अच्छी आ सकती हैं, ये लोग बता रहे हैं 25-30% का ग्रोथ दे सकते हैं, तो मुझे तो काफ़ी अच्छी लग रही है। बट हाँ, एग्जीक्यूशन देखना होगा, जो ट्रेड वगैरह नॉटिंग चल रही है वो आगे जाके चीज़ें सस्टेंड होती है नहीं होती है, वो हम लोगों को ट्रैक करना होगा। उसके बाद हम लोग अपना कॉल ले सकते हैं। तो मैं बोलूँगा थोड़ा सा वेट कर लो एंड अकॉर्डिंगली अपना नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट या जो भी काटना लेना वो आपके ऊपर है, रिकमेंडेशन नहीं है, वो आप अपना कर सकते हो, ठीक है। एंड हाँ, अगर आपको पूरा एक फ्रेमवर्क चाहिए जो मैं ऐसे ही बताता हूँ, मैंने तो ऐसे भी ऑलरेडी सारे वैल्यू ऐड कर चुके हैं सारे वीडियो में, बट हाँ आपको पूरा एक रिटर्न फ्रेमवर्क एक चाहिए तो आप मेरे ई बुक ले सकते हो, तो मल्टीमेगर मैट्रिक्स, मैं सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। 500 का CF10 कूपन लगा दो, आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एंड हाँ, उसके बाद अगर आपको फिर भी कुछ क्वेश्चन आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो एंड हाँ मैं आपके सारे क्वेश्चंस रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ऑन दैट नोट लेट्स कीप इट टिल हियर एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।